Good morning, everyone. As we are having our online exams, oral exams from 16 onwards or Thursday onwards, we have in our mind what type of questions will be there in those exams. So we are going to revise the syllabus whatever is given to you. Let's start with the very first lesson which we have started of civics, that is understanding diversity. Understand a common word for you, समझ में आना डाइवर्सिटी. The first question which can be from this lesson is what do you mean by diversity? Diversity क्या है? पहला ही क्वेश्चन अगर आप लेसन की शुरुआत करें तो यहीं से बन सकता है आपका. हालांकि आपके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं these are from the exercise only, जो आपकी लास्ट में एक्सरसाइज है उससे सिविक्स में केवल आपके दो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए गए थे. उसमें संडे को आपके पास आपके ग्रुप में एक जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसके लिए पीडीएफ डाल दी गई. तो क्वेश्चंस वहीं से क्लियर होंगे, लेकिन अगर उसके बावजूद हम थोड़ा सा और डीप पढ़ना चाहें क्वेश्चंस, अगर आपकी इंटेलिजेंस के अनुसार कि आप कितना पढ़ते हैं डीपली, आपने हाउ यू गो थ्रू द लेसन, किस प्रकार आप उस लेसन को पूरा पढ़ा आपने, तो उसके अनुसार पूछे तो व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी मींस डिफरेंसेस, अंतर, अलग अलग चीजें. डाइवर्सिटी मींस द डिफरेंसेस. डाइवर्सिटी मींस द डिफरेंसेस कि हमारे बीच में जो अंतर है, विभिन्नताएं हैं. देन आफ्टर व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज फाउंड इन इंडिया. सेकंड क्वेश्चन कैन बी व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटीज फाउंड इन इंडिया. भारत में अगर हम बात करें कितने प्रकार की डाइवर्सिटीज पाई जा सकती हैं. अब अगर देखिए हमारे पास ऑब्जर्व करें तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सबसे पहले तो हमारे धर्म के नाम पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध. देन आफ्टर रीजन, ये मराठी, ये राजस्थानी, जिसको साथ साथ हम बोलते थे मारवाड़ी, ये हरियाणवी है, ये हमारे पास कर्नाटका से है, उसके साथ ही हमारे रीजन के अनुसार ये पहाड़ी इलाके से बिलोंग करता है. देन आफ्टर लैंग्वेज, ये कन्नड़ बोलता है, तमिल बोलता है, मराठी भाषा बोलता है, फिर ये आसामी भाषा बोलता है, ये भोजपुरी बोलता है, मारवाड़ी है, ये हरियाणवी है. तो कितनी सारी लैंग्वेज. डाइवर्सिटी हमारे यहाँ व्हाट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी फाउंड इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज, रीजन, कास्ट, एज वेल एज कॉस्ट्यूम्स, कल्चर, एज वेल एज और फेस्टिवल्स. कितनी सारी विभिन्नताएं हैं. तो इसमें से कोई भी व्हाट टाइप ऑफ डाइवर्सिटी फाउंड इन इंडिया यू कैन टेल 2 to 3. ये 2 से 3 तो आप आराम से बता सकते हैं. जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, वेशभूषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, कितनी सारी विभिन्नताएं. अब उसमें नेक्स्ट ये जो जितनी भी हमारे पास डाइवर्सिटीज हैं इनके बेस पर अगर रिलीजन की बात करें तो व्हाट आर डिफरेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड इन इंडिया बाय डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज. अब हमारा जो पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज था उसमें भी ऐसा ही पूछ रखा है कि हमारे आसपास जितने भी हमारे धार्मिक समूह अलग अलग उनके द्वारा सेलिब्रेट किए जाने वाले त्योहार, तो हमारे अगर महत्वपूर्ण 4 धर्म की बात करें, हिंदू, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, तो ये हमारे पास इस प्रकार जो भी त्योहार हमारे सामने आते हैं. उसके बाद अगर मुस्लिम, ईद, मुहर्रम, उसके बाद हम बात करें सिख, गुरु पर्व, गुरु नानक जयंती जिसको बोलते हैं, गुरु गोविंद सिंह जयंती. और उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो जो बैसाखी त्योहार है और एक मकर संक्रांति से पहले वाला तो लोहड़ी, ये भी ज्यादातर सिख ही सेलिब्रेट करते हैं, पंजाब में सेलिब्रेट की जाती है. उसके बाद क्रिश्चियन 25 दिसंबर को हर साल सेलिब्रेट करते हैं. कौन सा? क्रिसमस. बौद्ध धर्म की बात करें, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती जैन धर्म के लिए. तो हमारे पास रिलीजन के बेस पर जो डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं ये हमारे पास इसकी डाइवर्सिटीज है. अब उसमें साथ साथ देखा इतनी सारी डाइवर्सिटीज होने के बाद ये है, इसका बेनिफिट क्या मिल रहा है हमें, व्हाट द बेनिफिट्स फ्रॉम दी डाइवर्सिटीज. we get different things in our food items due to this diversity. different costumes we learn, different languages we are going to learn. तो हमें क्या क्या चीजें मिलती है. अगर हमारा कोई दोस्त अलग प्रकार का खाना, जैसे टिफिन शेयर करते हैं स्कूल में, अगर कोई अलग अलग रीजन से है
यानी हो सकता है आपके यहाँ कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में उसकी पोस्टिंग है, उसके बाद वो यहाँ साउथ से हो सकता है, इडली डोसा सांभर उपमा, उसी प्रकार आप यहाँ बनाते हैं तो यहाँ राजस्थान की डिशेज होंगी आपके पास, है वो गट्टे की सब्जी है, चाहे दाल बाटी चूरमा है। उसी प्रकार अगर आप हैं बंगाली कोई है रसगुल्ला, तो हमारे पास ये अलग अलग प्रकार की, कोई गुजरात से हो खमन ढोकला। तो इस प्रकार हमारे पास डाइवर्सिटी क्या है कि इतनी सारी हमारे पास फूड आइटम्स की वैरायटीज आ गई। फिर उसके बाद कॉस्ट्यूम्स अलग अलग पहनने, आप देखते हो टीवी वगैरह में ऑब्जर्व करते हो, डिफरेंट हमारे पास जो कल्चरल इवेंट्स होते हैं उसमें आप ऑब्जर्व करते हो कि कितने प्रकार के कॉस्ट्यूम्स हैं। तो हमारे पास डाइवर्सिटी के तहत हमें इतनी सारी चीजें नई सीखने को मिलती है, अलग अलग भाषाएं। और इन सारी चीजों के बावजूद हमने देखा यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक टॉपिक था, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की। हमने जब हमारा फ्रीडम स्ट्रगल था, एट दैट टाइम वी ऑल आर यूनाइटेड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। जो हमारे पास ब्रिटिश के सबने मिलके, वी नेवर रिकॉग्नाइज आवरसेल्फ एज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और फ्रॉम डिफरेंट कास्ट और फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, वी ऑल कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स और द ऑपरेशन ऑफ द ब्रिटिशर्स, सप्रेशन ऑफ द ब्रिटिशर्स। हम सब एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब उसी में एक दे रखा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक बुक लिखी जिसके अंदर इसको मेंशन कर रखा है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक लिखी किसने थी? जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है, हु रोट द बुक? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देन आफ्टर इन द लास्ट ए बॉक्स इज गिवन कि हु कंपोज्ड आवर नेशनल एंथम? तो किसने? रविंद्रनाथ टैगोर। तो हमारे पास पहले इसमें अगर क्वेश्चंस बनते हैं तो कुछ तो एक्सरसाइज से ही है कि डाइवर्सिटी है क्या, डिफरेंट रिलीजियस डाइवर्सिटीज, हम कौन कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमने देखा कितने सारे लोग नेशनल फेस्टिवल, जब हमारा नेशनल स्ट्रगल था उसमें सारे इकट्ठे थे। एक वर्ड में रिप्रेजेंट करें कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैसे रिफ्लेक्ट होती है, तो हम बोलेंगे ड्यूरिंग द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वी ऑल वर यूनाइटेड, आइदर वी बिलोंग टू एनी रिलीजन कास्ट और रीजन, किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हैं, हम सारे एक थे। फिर उसके बाद हमने ये इतनी सारी डाइवर्सिटी के बाद ये देखा कि आपने दो इसमें एग्जांपल पढ़ा था, तो क्वेश्चंस आपके पास जो बनते हैं उसमें केवल यही बनते हैं कि डाइवर्सिटी क्या है, डिफरेंट टाइप डाइवर्सिटीज फाउंड इन इंडिया, भारत में अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटीज कौन सी पाई जा सकती हैं। उसके बाद रिलीजन के बेस पर हमारे यहाँ कौन कौन से जो कम्युनिटीज है, रिलीजियस कम्युनिटीज है, कौन कौन से फेस्टिवल अलग अलग सेलिब्रेट करते हैं, हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर एक लाइन में इन वन सेंटेंस वी हैव टू गिव द आंसर, तो हम उसके अंदर फ्रीडम स्ट्रगल का एग्जांपल दे सकते हैं। उसी प्रकार हमारे पास फिर हमने देखा कि नेशनल लास्ट जो बॉक्स दे रखा है, तो ये हमारे पास कॉमन क्वेश्चंस जो है हमारे पास इस लेसन से केवल यही है। ऑल द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम एक्सरसाइज, ओनली 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आर एडेड व्हिच आर फ्रॉम योर बुक। जो आपके यहाँ केवल इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस 2 जोड़े गए हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एज वेल एज हु कंपोज्ड आवर नेशनल एंथम। बाकी आपके एक्सरसाइज में चीजें दे रखी हैं, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आर फ्रॉम देयर ओनली। उसके अलावा आपकी इंटेलिजेंस अगर आप मान लो कंटिन्यू आंसर देते हैं, उसके बाद हमें भी लगता है कि चलो लेट्स चेक द नॉलेज प्रॉपर्ली, तो उसके बाद हमें ऐसा लगता है देन वी कैन आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम द लेसन आल्सो। उसके बाद हम क्वेश्चन के बीच, हम जो भी क्वेश्चन है लेसन के बीच से पूछ सकते हैं कि इसको हम डिफाइन करने के लिए कि डाइवर्सिटी को डिफाइन करें आप, डिफरेंट डाइवर्सिटीज कौन कौन सी हैं, लैंग्वेज के नाम पर आप कोई 3 डाइवर्सिटीज बता दें भारत में कि कौन कौन सी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, कौन कौन से रीजन सेलिब्रेट किए, रीजन हमारे पास रीजन सेलिब्रेट किए जाते हैं, फेस्टिवल्स कौन कौन से मनाए जाते हैं धर्म के नाम पर। तो ये आपका केवल इस प्रकार के क्वेश्चंस रहेंगे। ये था सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। लेकिन हम इसको बड़ी क्लासेज में जब हमारे पास आती है 9th में, तब हम इसको पॉलिटिकल साइंस करवाइज वी आर गोइंग टू रीड एज सिविक्स, नागरिक शास्त्र। तो हमारे पास तो पहला लेसन है, उसमें जो एक्सरसाइज है वो क्वेश्चंस हैं, 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखाए गए हैं। बाकी अगर आप फ्लुएंटली सारे आंसर देते हैं और आपकी अच्छी है, आपने इफ यू वेल गो थ्रू द लेसन, देन वी कैन आस्क सम मोर क्वेश्चंस लाइक the definition of diversity, then after different type of diversity, what are the religious diversities, what are the linguistic diversities in India, different festivals celebrated in India. That's it. We are going to revise our remaining topics in the next class tomorrow. Thank you and have a nice day.